नमस्कार, मैं अभिषेक गर्ग एमिनेंट इंस्टीट्यूट की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। रीजनिंग की क्लास में क्लॉक हमने शुरू की थी। क्लॉक के इससे पहले हमने बेसिक पार्ट कर लिया था क्लॉक का, इसके बाद हमने एंगल कर लिया था, इसके बाद हमने टाइम किया। आज हम क्लॉक के एरर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लॉक की एरर की अगर हम बात करें, जिन लोगों ने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं पहले वो जाके देखें, तो क्लॉक का बेसिक जो है, क्लॉक का जो टाइम वाला है या क्लॉक के जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चों की ये डाउट थे कि सर और क्वेश्चन जो बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करें या क्या करें। तो अभी बेटा हम लोगों ने केवल बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, जो कैसे चीज़ें बनती हैं और क्या हैं। जैसे ही हमारा एरर कंप्लीट होगा और इसके बाद जब हम केवल 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक टाइप के, उनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय उन क्वेश्चन को अपने पूरे के पूरे जो डाउट हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कन्फर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी केवल हम उसके बेसिक चीज़ों को, उसके फार्मूलों को, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ रहे हैं। जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो केवल हम सारे टाइप के क्वेश्चन उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपके पूरे जो डाउट हैं वो क्या हो रहे होंगे, कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, आइए तो आज हमारा जो टॉपिक है क्लॉक का, उसमें हम क्लॉक एरर की बात करते हैं। क्लॉक एरर के बारे में बता दूं आपको, 3 टाइप की क्लॉक एरर होती है। एक पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप में क्या अंतर है, कैसे उसके क्वेश्चन बनते हैं, सॉल्व करते ही चीज़ों को हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो सबसे पहले हम सीखते हैं क्लॉक का। अब ये जो क्लॉक का हमारे सामने, सबसे पहले आप एक प्रश्न पढ़ लीजिए। ये क्लॉक का जो है हमारा वो पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट है। ठीक है, टाइप फर्स्ट, इसके क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न जो होता है वो हमारा इस पे आधारित होता है कि घड़ी की सुइयां कितने समय बाद आपस में मिल रही हैं। ठीक है, उसी के आधार पर घड़ी आपकी लेट होगी या फास्ट होगी। बड़ा ही सिंपल और सरल प्रश्न होता है जो हमारा पहला टाइप का होता है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ लें और इसके बाद बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो घूम रही हैं तो हर एक 60 मिनट बाद आपस में मिलेंगी। पर बेटा ऐसा नहीं होता। कैसे, अगर इस चीज़ को देखिए हम समझें कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई घड़ी हो गई तो ये 12 बज रहा है और ये 1 बज रहा है। ठीक है, ये 2 बज रहे हैं। तो ये बताइए कि जब 12 बजे का समय हो रहा होगा उस समय आपकी मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से होंगी। पर 1 घंटे का समय गुजर जाएगा, यानी 60 मिनट के बाद आपकी जो मिनट की सुई होगी वो घूम करके फिर 12 में पहुंचेगी। और जब ऐसा होगा उस समय पर जो समय होगा वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का हो चुका होगा कि नहीं। मिनट की सुई 12 से घूम के फिर 12 में पहुंची तो 1 घंटे यानी 60 मिनट का समय हो चुका होगा कि नहीं। 1 मिनट का समय गुजर चुका है, 1 घंटे का समय। तब मिनट वाली सुई के क्या बताइए कि 60 मिनट में क्या 12 पे ही रहेगी, वो भी तो घूम के 1 पे पहुंच रही होगी कि नहीं। आप बताइए, वो भी क्या हो रही होगी, घूम के कहां पहुंच रही होगी, 1 पे पहुंच जा रही होगी। ठीक है, तो देखिए कि आपकी जो मिनट वाली सुई है और घंटे की सुई है अभी तक वो आपस में मिली नहीं है। पर होगा क्या, 5 मिनट, 60 मिनट हो चुके थे, 5 मिनट और घूमेगी और इसके बाद कहीं जाके यहाँ पे कहीं मिनट की सुई और घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में मिलती हैं आपस में। और जब ये आपस में मिलती हैं उस समय जो स्टैंडर्ड समय होता है घड़ी की सुई को मिलने का, वो कितना होता है, 65 सही 5/11 मिनट। ये चीज़ आप समझ पाए, यानी कि घड़ी की सुइयां आपस में जब मिलती हैं तो वो जो समय होता है वो कितना होता है, 65 सही 5/11। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पहला जो हमारा टाइप है उसको सॉल्व करेंगे हम केवल इस कॉन्सेप्ट पे कि हमारी घड़ी की सुइयां कितने मिनट बाद आपस में मिलती हैं, तो वो होती है 65 सही 5/11। ये स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय होता है दोनों घड़ी की आपस में मिलने का। ये चीज़ आप समझ पाए, यानी मैं आपसे बोलूं कि घड़ी में दोनों सुइयां आपस में कितने मिनट बाद आपस में टकराती हैं, मिलती हैं, उसका मानक समय क्या होता है, स्टैंडर्ड समय क्या होता है, तो आप क्या बोल रहे होगे, 65 सही 5/11 मिनट। समझ पाए आप इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए अगर आप इस चीज़ को समझ पाए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करते हैं। ये बताइए, अभी मैंने आपसे बताया कि जो आपका स्टैंडर्ड समय होता है मिलने का, स्टैंडर्ड समय आपका जो मिलने का होता है वो कितना होता है, 65 सही 5/11।
मिनट, ये होता है आपका स्टैंडर्ड समय। अब आप ये बताइए, यदि कोई घड़ी 65 सही 5/11 मिनट की में मिलनी चाहिए थी सुइयाँ, और वो आपस में पहले ही मिल जाती हैं, तो वो फास्ट होगी या स्लो होगी? तो आपको पता है कि 65 में मिलना चाहिए था, 65 सही 5/11 पे। अगर इससे पहले ही मिल रही है यानी घड़ी तेज़ घूम रही है और वो फास्ट होगी। और अगर इससे अधिक समय ले रही है, यानी कि 65 से 5/11 पे मिलना चाहिए था और वो मिल कितने पे रही है इसके बाद में, तो घड़ी की जो सुई है वो लेट घूम रही है, यानी इसका मतलब वो क्या होगा, वो लेट हो रही होगी। तो लेट और फास्ट का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइम से पहले मिलेगी तो फास्ट, इस टाइम के बाद मिलेगी तो लेट। ये चीज़ आपको जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पाए आप? ठीक है, चलिए तो अब हम आगे इस चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ पाए तो अब हम क्या करते हैं, आगे चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है देखिए, इस तरीके के प्रश्न को यानी क्लॉक एरर के पहले टाइप को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जो फार्मूले का हम यूज़ करते हैं, वो हमारा फार्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस गिवन टाइम बटे गिवन टाइम गुणे टोटल टाइम, यानी मानक समय माइनस दिया गया समय बटे दिया गया समय गुणे टोटल समय। अब टोटल समय क्या है ये चीज़ हम समझ लें। देखिए, टोटल समय वो समय होता है जिस समय में हमसे पूछा होता है कि घड़ी स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है इतने समय में। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि गेन और लॉस इन अ डे, एक दिन में कितनी तेज या धीमी होगी, यानी दिया हुआ समय कितना है, एक दिन। याद रखना, एक दिन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हम क्या ले रहे होंगे, 24 घंटे ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी इस प्रश्न के लिए आपसे मैं बोलूं कि टोटल समय कितना है, तो टोटल समय आपका कितना हो रहा होगा, 24 घंटे। ये चीज़ आप समझ पाए? चलिए अब इस प्रश्न में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी बड़ा ही सरल होता है। स्टैंडर्ड टाइम आपको मैंने बताया कितना होगा, 65 सही 5/11 माइनस गिवन टाइम आपका कितना है 65, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 65 से, गुणा कर देंगे टोटल टाइम हमारा कितना है 24 घंटे। अब आप अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको हो रहा होगा 5/11 गुणे 65, और ये हो रहा होगा आपका 24। यहाँ से अगर आप कट कर दोगे तो ये कितना हो रहा होगा 13, और अगर आप यहाँ से करोगे तो कितना हो रहा होगा 13 एकम 13, और कितना बच रहा होगा 1, और ये हो रहा होगा आपका कितना 144। ठीक है, और यहाँ से ये बच रहा होगा आपका 24। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया कितना, और ये किस में होगा, HRS में होगा। यानी वो घड़ी आपकी जो 65 सही 5/11 पे ना मिलके कितने पे मिलती है, 65 मिनट पे मिलती है, वो एक दिन में कितनी फास्ट हो जाएगी, तो वो पूरे एक दिन में 24/143 घंटे फास्ट हो जाएगी। ये चीज़ को आप समझ पाए? जिन लोगों को समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फास्ट इसलिए होगी, क्यों फास्ट हो रही है ये घड़ी आपकी, इसलिए फास्ट हो रही है क्योंकि मिलनी चाहिए थी 65 सही 5/11 में, उससे पहले मिल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 सही 1/143 HRS, यानी इतना दिन भर में क्या हो जाएगी, ये फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पाए? अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न को देखिए, अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल सेम है। इस प्रश्न में आपसे क्या बोल रहा है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज हो जाएगी। देखिए फिर वही चीज़ है, धीमी अथवा तेज हो जाएगी। इसका प्रश्न आप बड़े बाखूबी से दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया था स्टैंडर्ड समय यानी मानक समय कितना होता है, 65 सही 5/11। पर अगर आप इसमें देखो तो वो मिल कितने पे पा रही है, तो वो मिल रही है 60 पे। तो आपको पता है 65 सही 5/11 पे मिलनी चाहिए, मिल रही है कितने पे, केवल 60 मिनट पे। तो ऑब्वियस बात है कि क्या हो रही होगी, फास्ट हो रही होगी। चलिए अभी मैंने आपसे बताया फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, माइनस गिवन टाइम बटे गिवन टाइम गुणे टोटल टाइम। यहां पे टोटल टाइम अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या बोल रहा है, क्लॉक गेन और लॉस इन 22 आवर्स, कितना धीमी अथवा तेज होगी कितने में, 22 घंटे में। तो आपको दे ही रखा है, चलिए प्रूव कर देते हैं सीधे। 65 सही 5/11 माइनस 60/60
गुणे कितना दे रहा है आपको 22। अब अगर आप इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, 65 है, 60 है। अगर आप इसको देखिए, मैंने बोला था थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बड़ा आसान है। जब आप इसको करोगे तो ये कितना बच रहा होगा 65 सही 5/11/60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बच रहा होगा 5 सही 5/11 माइनस 60/60 गुणे क्या हो रहा होगा 22। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 × 5 = 55, 55 और कितना हो जाएगा 5 ही कितना हो रहा होगा 60 हो जाएगा। सॉरी एक चीज़ मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी यहाँ पे, ठीक है। देखिए फार्मूले पे रखते हैं तो कितना होगा 65 सही 5/11 माइनस आपको दे रखा है 60 बटे आप किसका करेंगे 60, और ये कितना हो जाएगा टोटल टाइम कितना है 22। जब आप इसको घटा दोगे तो ये केवल ऊपर क्या बच रहा होगा 5 सही 5/11, ठीक है, बटे 60, और ये कितना हो रहा होगा गुणे 22। अब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 11 × 5 = 55 और 5 कितना हो रहा होगा 60 हो रहा होगा, ठीक है, बटे कितना हो रहा होगा 60, गुणे कितना हो रहा होगा 11 और गुणे कितना हो रहा होगा 22। यहाँ से देखिए आपका 60 और 60 कितना जा रहा होगा 11 दूनी कितना हो रहा होगा 22, यानी आपका आंसर कितना आ गया 2 HRS, ठीक है। यानी कि अगर कोई घड़ी 60 मिनट में मिलती है और उसको मिलने कितने में चाहिए थी 22, 65 सही 5/11 पे, तो वो 22 घंटे में कितनी स्लो या फास्ट हो जाएगी, तो आपका आंसर निकल के आ रहा होगा वो कितना होगा 2 घंटे। यानी कि वो घड़ी 22 घंटे में कितनी फास्ट हो जाएगी 2 घंटे आपकी फास्ट हो जा रही होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ पाए आप। अगले क्वेश्चन पे चले हम। If in a clock the minute hands overtake the hours hand in 17 minutes of correct time, then how much does the clock gain or loss in 77 hours? यदि कोई घड़ी 65 सही 5/11 मिनट की बजाय कितने पे मिल रही है 70 मिनट पे मिल रही है, तो आपको बताना है कि 77 घंटे में कितनी स्लो होगी या फास्ट होगी। अब देखिए स्लो और फास्ट का तो सवाल ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई हैं कि अगर उसको मिलनी चाहिए थी कितने इसमें, उसको मिलनी चाहिए थी 65 सही 5/11 पे, पर वो मिल कितने पे रही है 77 पे, तो आपको भी पता है कि आपकी जो घड़ी होगी वो क्या होगी लेट होगी, ठीक है। चलिए इस चीज़ों को सॉल्व करते हैं। फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया। फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला आपका जो हो रहा होता है वो कितना होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम गुणे टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ पे है कितना 77 घंटे, स्टैंडर्ड आपको वही रहेगा, दिया हुआ कितना है 70 मिनट। वैल्यू पुट करते हैं। चलिए स्टैंडर्ड कितना हो गया आपका 5/11 माइनस 70/70 गुणे आपका कितना हो गया, ये गिवन टाइम कितना दे रखा है आपको 77 आवर। अब आपको यहाँ से 65 सही 5/11 70 में घटा देना है, तो कितना हो रहा होगा, अगर आप यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया है, कमेंट बॉक्स में आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है, फिर हम देखेंगे कितने सारे लोगों का आंसर गलत है या सही है, फिर उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, सेम उसी तरीके से वैल्यू आपके सामने पुट की हुई है। आप एक चीज़ और देख लो, अगर आप यहाँ से वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर आएगा वो कितने पे आएगा, नेगेटिव पे आएगा, क्योंकि 65 सही 5/11 होना चाहिए। सॉरी 1 मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मिस्टेक हो गई हैं। यहाँ पे होना क्या चाहिए था 11 होना चाहिए था, ठीक है। मैंने आपसे क्या लिख दिया है, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो रही होगी, माइनस में आएगी। माइनस में आने का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा, ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू। और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए क्लॉक which gain uniformly is 5 minutes slow or on Sunday 5 PM if it is 7 minutes fast on Tuesday 5 PM then when was it correct, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा
क्वेश्चन है अगला, वो क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। ये जो हमारा है वो क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो टाइप 2 के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, याद रखिए क्लॉक एरर यानी घड़ी की जो त्रुटियां हम पढ़ रहे हैं उसका जो दूसरा टाइप है, उस दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है। ठीक है, इस दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये बताइए, एक घड़ी है जो कि लगातार तेज होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक है, पहले इसके प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये बताइए, एक घड़ी है जो लगातार तेज हो रही है, आपसे बता रहे एक क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली इज 5 मिनट स्लो ऑन संडे 5 PM, if it is 7 minute fast on Tuesday 5 PM, then when was it correct। ठीक है, एक घड़ी है जो लगातार क्या हो रही है, आपकी फास्ट हो रही है। चलिए अब इन चीज़ों को देखिए, सॉल्व करने का एक तरीका है। पहले आपने बचपन में एक पढ़ा होगा कि माना कि 1 मिनट में इतना, तो 2 में कितना, तो 10 में कितना, इस तरीके से उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम उसको यहीं से एक फार्मूला बनाएंगे और आपको उस फार्मूले को याद रखना है। बिना कुछ करे उस फार्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, एक क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली इज 5 मिनट स्लो। एक क्लॉक जो लगातार तेज हो रही है वो कितने हैं, 5 मिनट क्या हो रही है, स्लो है। मैंने माइनस लगाया है 5 मिनट, इसका मतलब क्या है कि 5 मिनट वो स्लो थी। संडे 5 PM, इफ इट इज 7 मिनट फास्ट एंड ट्यूजडे 5 PM, देन व्हेन व्हाट इज करेक्ट। ठीक है, और इसके बाद पहले देखिए, पहले आपकी घड़ी 5 मिनट क्या थी, स्लो थी। इसके बाद आपकी जो घड़ी है वो क्या होती है, 7 मिनट फास्ट हो जाती है। पहले इस चीज़ को समझिए, आपकी घड़ी क्या थी, 5 मिनट पहले पीछे चल रही थी, फिर बढ़ते 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 क्या होता है, 7 मिनट आगे चली गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 मिनट पहले स्लो थी, 7 मिनट आगे हो गई। तो देखिए टोटल समय कितना हो गया, 12 मिनट का होगा कि नहीं, इस चीज़ को समझिए। आपकी घड़ी जो थी वो 5 मिनट स्लो थी यानी पीछे थी, बाद में 7 मिनट आगे हो जाती है। इसका मतलब 12 मिनट का समय उसने कवर किया या नहीं, बताइए, किया या नहीं। ठीक है, अब ये बताइए कि इस 12 मिनट के समय को कवर करने के लिए उसको कितना समय लगा। तो ये बताइए कि वो 5 मिनट स्लो थी, ठीक है, माइनस थी, वो कब थी, तो वो थी संडे को 5 PM पे। ये चीज़ आप समझ पाए, वो घड़ी आपकी 5 मिनट पीछे थी, पर वो कब थी, संडे 5 PM को। अब ये घड़ी 7 मिनट जब आपकी आगे हो रही है, तो 7 मिनट आगे कब हो रही है आपकी घड़ी, तो ये हो रही है ट्यूसडे 5 PM को। ये चीज़ समझ में आई। 5 मिनट जो घड़ी आपकी पीछे हो रही थी, वही घड़ी अब 7 मिनट आगे है, पर कब है, संडे 5 PM को थी, तो ट्यूसडे 5 PM को। यानी आप ये बताइए, रविवार की शाम 5 बजे से सोमवार की 5 बजे का जब समय होगा तो 24 घंटे हुए होंगे कि नहीं। रविवार की शाम 5 बजे से सोमवार की शाम 5 बजे के बीच का समय 24 घंटे का हुआ होगा या नहीं। ठीक है, अब सोमवार की शाम 5 बजे से लेकर के मंगलवार की शाम 5 बजे का जो समय होगा वो भी 24 घंटे होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से हम बात करें कि टोटल ये जो समय हुआ, ये समय कितना हुआ, तो ये 48 घंटे का हुआ या नहीं हुआ, आप ये बताइए। 48 घंटे हुए कि नहीं हुए, आप ये बताएं। ठीक है, तो ये बताइए कि घड़ी आपकी 5 मिनट स्लो थी, फिर 7 मिनट क्या होती है, फास्ट होती है, यानी कि 12 मिनट आगे बढ़ती है, गेन कर रही है कि नहीं। पर इस 12 मिनट को बढ़ने के लिए इस घड़ी को समय कितना लग रहा है, 48 घंटे लगे या नहीं लगे, हाँ या ना पे जवाब दीजिए। इस घड़ी को ऐसा करने के लिए 48 घंटे का समय लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो अब अगर इस घड़ी को 48 घंटे का समय लगा, ठीक है, तो ये बताइए कि घड़ी जो थी, आप ये बताइए, आपकी जो घड़ी थी वो घड़ी कितनी मिनट लेट थी, 5 मिनट लेट थी। यानी कि जब वो घड़ी उस 5 मिनट को कवर कर लेगी, वही उस घड़ी का सही समय हो रहा होगा या नहीं, बात समझ पाए। 5 मिनट ही तो पीछे थी। अब अगर उस घड़ी ने 5 मिनट अपना कंप्लीट कर लिया, तो 5 मिनट जो वो पीछे थी वो सही समय बता रही होगी।
यानी कि जब वो घड़ी उस 5 मिनट को कवर करेगी तभी वो क्या कर रही होगी, सही समय बता रही होगी। इस चीज़ को आप समझ पाए या नहीं? ठीक है, तो अब बस हमें यही पता करना है या यही बताना है कि वो आपकी जो घड़ी है वो उस 5 मिनट को कवर करने के लिए कितना समय ले रही होगी। ठीक है, तो ये बताइए कि यदि 12 मिनट के लिए वो घड़ी कितना समय ले रही है, 48 घंटे ले रही है कि नहीं ले रही है? तो यदि 12 मिनट के लिए 48 घंटे ले रही होगी तो ये बताइए 1 मिनट के लिए कितना ले रही होगी, 48/12। तो टोटल घड़ी को कवर कितना करना है, 5 मिनट। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि 5 मिनट के लिए कितना, तो आप क्या बोल रहे होगे, 48/12 गुणे 5। यहाँ से अगर आप कट करोगे तो कितना हो रहा होगा, 12 चौक 48, 4 पंचे 20, यानी 20 घंटे। अब 20 घंटे का मतलब क्या होगा कि ये घड़ी जो 5 मिनट पीछे थी ये 5 मिनट कवर कर लेगी, पर इसको वो 5 मिनट कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, तो उसको लग रहा होगा 20 घंटे। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, उसको कवर करने के लिए कितना लग रहा होगा, 20 घंटे। तो ये बताइए यानी कि वो घड़ी 20 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। यानी कि अगर वो घड़ी आपकी संडे को शाम के 5 बजे 5 मिनट पीछे थी तो संडे के 5 बजे से 20 घंटे बाद वो आपकी जो घड़ी है ना वो उस 5 मिनट को कवर कर लेगी और वही उसका सही समय होगा। तो वो 5 मिनट जो है उसको अगर हम देखें तो ये बताइए कि वो सही समय कब दिखाएगी, तो 20 घंटे बाद दिखाएगी। और वो 20 घंटे कब होंगे, तो वो होंगे संडे शाम 5 बजे से 20 घंटे बाद। तो संडे के शाम 5 में अगर हम 20 घंटे जोड़ें तो ये बताइए कि मंडे शाम को, ठीक है, मंडे शाम को 1 PM पे हो रहा होगा कि नहीं, आप ये बताइए। 24 जोड़ देंगे 24 घंटे तो कितना हो जाएगा, मंडे ही आ जाएगा 5 PM पर। 4 घंटे पीछे जाएंगे तो 1 हो रहा होगा। तो यदि अगर संडे की शाम 5 बजे में आप 20 घंटे जोड़ोगे, 20 घंटे उससे आगे जाओगे तो आपका जो समय होगा वो क्या होगा, मंडे 1 PM। तो यानी कि आपकी घड़ी जो होगी वो सही समय कब दिखाएगी, मंडे को 1 बजे। ये चीज़ समझ पाए आप? फिर से देखिए इस चीज़ों को समझ पाएंगे। 5 मिनट आपकी घड़ी जो थी वो लेट थी, 7 मिनट फास्ट हो जाती है, यानी कि टोटल वो 12 मिनट चलती है। पर इस 12 मिनट को चलने के लिए घड़ी कितना समय लेती है, तो 48 घंटे। संडे को शाम के 5 बजे थे, अब क्या बज गए हैं, मंगलवार की शाम 5 बज गए हैं। तो देखो आप कितने हो गए, 48 घंटे हुए कि नहीं। तो अगर 12 मिनट के लिए उसको 48 घंटे लग रहे हैं तो 1 मिनट के लिए 48/12, तो 5 मिनट के लिए कितना लग रहा होगा, 20 घंटा। यानी कि वो घड़ी 20 घंटे में 5 मिनट का समय जो लेट थी उसको कवर कर लेगी। अगर ऐसा हो रहा होगा तो संडे की शाम 5 बजे से 20 घंटे बाद वो घड़ी सही समय बता रही होगी। ठीक है, अब यदि संडे को 5 PM पे वो घड़ी आपकी, अगर यहां से हम 20 घंटे जोड़ना शुरू करें तो 20 घंटे कब होगा, सोमवार को 1 PM पे। यानी कि आपकी वो जो घड़ी है वो सही समय कब दिखाएगी, तो वो दिखाएगी सोमवार को दोपहर के 1 बजे। जिन चीज़ों को समझ में नहीं आई फिर से देखेंगे या कमेंट करेंगे तो फिर हम उस चीज़ों को समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको पढ़िए और इसके बाद हम चीज़ों को, ठीक है, सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, नहीं होगा, लॉक कर देते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या बोलता है, ए क्लॉक बिजकेन यूनिफॉर्मली इज 8 मिनट स्लो ऑन संडे 5 PM इफ इज 10 मिनट फास्ट ऑन वेडनेसडे 5 PM देन व्हेन वाज इट करेक्ट। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यदि बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो जाती है तब उसने सही समय कब दिखाया। ये बताइए, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। देखिए पहले जो थी आपकी, तो वो क्या हो रही थी, आपकी जो घड़ी थी वो क्या हो रही थी, आपकी घड़ी 8 मिनट स्लो थी। ठीक है,
8 मिनट पीछे थी। यदि यह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, अब ये क्या होती है 10 मिनट आगे हो जाती है। तो टोटल जो समय हुआ देखिए 18 हुआ कि नहीं हुआ आपका, जो टोटल आपका समय हुआ वो कितना हो गया 18 मिनट का हुआ या नहीं हुआ। पहली चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ पे। आपसे क्या बोल रहा है, अब टोटल समय देखते हैं। यदि एक घड़ी जो कि लगातार तेज, रविवार शाम 5 बजे क्या हो रहे हैं आपके, जो समय हो रहा है वो क्या हो रहा है, संडे को 5 PM हो रहे थे, ठीक है। अब वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे है, संडे के बाद वो कहाँ चली जाती है, वेडनेसडे। और अब वो कितने, वेडनेसडे को आपको जो समय दे रखा है वो क्या बोला है, शाम 5 बजे, ठीक है। तो अब यहां से देखिए टोटल समय निकालिए। तो रविवार की दोपहर कब बज रहे थे, शाम 5 बज रहे थे। तो रविवार से सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो आप देखोगे कि टोटल आपका जो समय हुआ वो कितना हो गया, 72 घंटे हुए कि नहीं हुए। आप देखो टोटल जो हुए 3 दिन हुए, 3 दिन में आपके कितने होंगे, 72 घंटे का समय हुआ कि नहीं हुआ। रविवार को शाम 5 बज रहे थे, अब क्या हो गए, बुधवार को शाम 5 बजने लगे। तो आप देखो 3 दिन हुए, 3 दिन में आपके 72 घंटे होंगे या नहीं होंगे। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने बताया आपको, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बेसिक ट्रिक जो बताई थी, आप वहां से भी कर सकते हो, पर इसको सॉल्व करने के लिए आप एक फार्मूला लिख लो कि स्लो और फास्ट बटे स्लो प्लस फास्ट गुणे टोटल टाइम, ये फार्मूला लिख लो आप। अब जो भी पहले आपको दे रखा हो स्लो या फास्ट, उसको आप ऊपर रखो। जैसे यहाँ पे देखो सबसे ऊपर क्या दे रखा है, 8 मिनट आपकी क्या है, लेट है, तो आप हमने 8 मिनट रखा, बटे नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। तो अभी मैंने जोड़ ही दिया, 10 और 8 कितने हो गए, 18 हो गए। तो गुणे टोटल टाइम कितना है आपका, 72 है। यहाँ से अगर आप काटो तो ये कितना हो जाएगा, 4, और आप अगर यहाँ से जोड़ो तो 8 चौक कितने हो रहे होंगे, 32। 18 से आप काट दोगे तो कितना होगा जाएगा, 18 चौक 72, 8 चौक 32, 32 घंटे बाद। फिर से देख लीजिए, वही सेम चीज थी कि 5 मिनट 8 मिनट कवर कर, उसको 18 मिनट कवर करने के लिए लगे कितने, 72 घंटे। तो 1 मिनट के लिए कितने लगते, 72 बटे 18। तो फिर 8 मिनट के लिए कितने लगे, 72 बटे 18 गुणे वही करते आप, ठीक है। आपका आ जाता 32 घंटे। तो आप सीधा सीधा वो ना करके एक फार्मूला याद रखिए, स्लो और फास्ट, यानी स्लो और फास्ट में से जो भी ऊपर दिया हो आपको प्रश्न में, जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, 8 मिनट स्लो थी तो वो रख दीजिए, 8 मिनट फास्ट होती तो वो रख देते। आपको जो भी स्लो या फास्ट मिला होता सबसे पहले हम उसी चीज को क्या करते, रख देते, बटे क्या करते, स्लो और फास्ट यानी दोनों को जोड़ देते, गुणे टोटल समय कर देते। देखिए पहले इसमें दिया था 8 मिनट स्लो थी तो हमने रख दिया, स्लो और फास्ट कितना हो रहा था 18, हमने 18 रख दिया, टोटल 72, 32 घंटे आ गए। यानी कि वो जो आपकी घड़ी होगी वो 32 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। 32 घंटे बाद वो इस 8 मिनट को क्या कर रही होगी, कवर कर रही होगी, ठीक है। तो उस 32 मिनट को हम क्या करेंगे, 32 घंटे बाद कवर कर रहे होंगे। अब चलिए इसमें जोड़ते हैं कि 32 घंटे कब हो रहे होंगे। बैठो, यहीं बंद करना होगा भी, है ना। तो 32 घंटे कब हो रहे होंगे, तो चलिए अगर हम इसको जोड़ें तो कितना हो रहा होगा, 24 घंटे और 8 घंटे। 32 घंटे को देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 + 8 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कि संडे की शाम 5 बजे में से अगर 24 घंटे जोड़ें, 24 घंटे आपने जोड़ दिए तो मंडे हो रहा होगा कि नहीं, मंडे को ही 5 PM हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब उसमें 8 घंटे हमें और जोड़ने हैं। तो ये बताइए कि अगर सोमवार को शाम 5 बज रहे थे, अब वहां से अगर हम 8 घंटे और जोड़ें तो 8 घंटे बाद 5 बज रहे हैं, 4 घंटे बाद 9 बजेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे 1 घंटे और जोड़ दो तो क्या हो रहा होगा, ट्यूसडे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 8 घंटे सोमवार की शाम को 5 बजे में आप 8 घंटे अगर और ऐड कर देते हो तो आपका जो समय होगा वो ट्यूसडे को 1 AM का होगा या नहीं होगा, बताओ। मंगलवार की सुबह यानी रात का जो होगा वो 1 बज रहा होगा या नहीं बज रहा होगा। अगर आप सोमवार की शाम 5 बजे में 8 घंटे बढ़ा दो तो वो हो रहे होंगे मंगलवार को रात के 1 का। तो यही सही समय होगा जब आपकी घड़ी सही समय दिखा रही होगी, यानी मंगलवार को 1 बजे का जो सही समय होगा उस समय वो आपकी जो वो घड़ी होगी वो सही समय दिखा रही होगी,
ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पाए।